युवराज की मौत को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और रिपब्लिक भारत ने भी सवाल पूछने का प्रयास किया तो जवाब में सिर्फ चुप्पी थी और कुछ नहीं। सुनिए। 7 घंटे का समय लगा है सर, आप बोलना चाहेंगे सर उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई भी कार्य? सर आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिसोर्स नहीं थी, क्या एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची थी? सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, बाद में प्लीज एक बात तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी, कुछ तो बताइएगा सर। सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास सर। आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर। सर एक बात बताइए, उस दिन आप टीम प्लीज नहीं पहुंची। आप प्लीज बाद में काम करने दीजिए ना हमें। एनडीआरएफ के चीफ को आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं, मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं। नोएडा के एक इंजीनियर की जान लेने वाला एक लापरवाह बिल्डर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा था और वही नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या ये कहे कि अथॉरिटी के अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत थी जो जमीनों का ऐसा खेल होता रहा जो बाकी सरकार की आंख से एकदम नीचे था। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या कुछ खेल रचा जा रहा है, जिसके बाद से एक 27 साल के नौजवान युवराज की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उस जमीन को लेकर जो कि नाले में तब्दील हो गई और उसमें एक गाड़ी के डूब जाने से एक युवराज नाम के शख्स की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सबसे विकसित जिले गौतम बुद्ध नगर को सरकारी नुमाइंदों ने नर्क बना दिया है। जहां देखो वहां कचरा, गंदगी का अंबार मिल जाएगा, क्योंकि इन अधिकारियों के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उगाही का अड्डा बन गया है। जो भी अफसर नोएडा में अपना ट्रांसफर कराता है वो कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो नोएडा के अफसरों को मालामाल कर रही है। तो आपको बता दें कि वो जादू की छड़ी है नोएडा अथॉरिटी, जहां हर कदम पर पैसों का खेल चलता है। कि जिस तरह से ये मामला लगातार रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और उसके बाद प्रशासन की बात करें, नोएडा अथॉरिटी की बात करें, वो नींद से जो सोई हुई थी वो नींद से जागी है और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में पूछताछ का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कई ऐसे जो नामचीन लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, कई अहम खुलासे जो है वो भी हो सकते हैं। बिल्डर्स की तरफ से एक मनमानी जो है वो भी देखने को मिलती है कि किस तरह से महंगे दाम में जो है आप आप जो मकान है उसे सेल कर दे रहे हो, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है वो सुविधा नहीं दी जाती है। नोएडा के इंजीनियर मौत मामले में भी नोएडा अथॉरिटी की जबरदस्त धांधली सामने आई है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन को अभी तक ये पता ही नहीं चल सका है कि जिस जमीन में युवराज की कार डूबी आखिर वो किसके नाम पर है। क्योंककि अथॉरिटी ने सेक्टर 150 का SC02 प्लॉट लोटस ग्रीन को आवंटित किया था। यह प्लॉट करीब 13.23 लाख वर्ग मीटर का है। लोटस बिल्डर ने प्लॉट के छोटे छोटे हिस्से का दूसरे बिल्डरों को बेच दिए। इन सब की रजिस्ट्री भी अथॉरिटी में कराई गई, लेकिन अथॉरिटी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। या अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरों को उनका हिस्सा देकर उनकी आंखें बंद करा दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बिल्डरों की इस धांधली ने इंजीनियर की जान ले ली। जिस जगह पर अब पानी जमा हो गया है, जहां पर युवराज की गाड़ी गिरती है और उस जमीन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल 2014 में वो जमीन लोटस ग्रीन को अलॉट की गई थी और ये बोलकर अलॉट की गई कि वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन लोटस ग्रीन के ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने अपने मुनाफे के लिए उस जमीन को 24 अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया और अलग अलग बिल्डर को उस जमीन का जो हिस्सा है वो बेच दिया। इसको लेकर भी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यही कारण है कि नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की है उसमें आरोपी नंबर 2 लोटस ग्रीन को ही बनाया गया है। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के बाद पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनका नाम लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और MZ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड है। दावा किया जा रहा है कि लोटस ग्रीन ने इस जमीन को MZ विस्टाउन को बेचा था, लेकिन सवाल यह है कि लोटस ग्रीन को आखिर किस आधार पर जमीन आवंटित की गई। लोटस ग्रीन ने खुद अपना कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कराया?
क्या लोटस ग्रीन अथॉरिटी की जमीनों का दलाल है जो अफसरों की साठगांठ कर जमीन हासिल करता है और फिर उसे मुनाफा कमाने के लिए मार्केट रेट पर बेच देता है? लोटस ग्रीन के इस दलाली वाले खेल में कौन कौन अफसर शामिल हैं? फिलहाल नोएडा पुलिस ने एमजेड विस्टाउन अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर लोटस ग्रीन के मालिक की गिरफ्तारी कब होगी? एमजेड वेस्ट टाउन के जो बिल्डर है अभय कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नॉलेज पार्क थाना की है, जहां पे आपको तस्वीरें दिखाए तो इसी थाना की पुलिस ने जो है बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। 4 दिन हो गए इस घटना के बाद लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद जेई को बर्खास्त किया गया, सीईओ को, जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ है, उनको भी बर्खास्त किया है और अब अभय कुमार की गिरफ्तारी जो है इसी पुलिस स्टेशन में पुलिस के तरफ से की गई है। नोएडा के इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं, बल्कि नोएडा के कुछ और विभाग भी इस मौत के बराबर जिम्मेदार हैं। दरअसल सिंचाई विभाग ने बारिश के पानी के मैनेजमेंट की योजना तैयार की। हाउसिंग सोसाइटियों से निकलने वाले गंदे पानी के मैनेजमेंट का भी प्लान बनाया गया। सिंचाई विभाग ने हिंडन नदी में पानी मोड़ने के लिए एक हेड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव रखा। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए सर्वे और डिजाइन बनाने के लिए 13.5 लाख रुपए भी जारी किए, लेकिन ये योजना सिर्फ फाइलों में ही लटकी रही, जिसकी वजह से बारिश और हाउसिंग सोसाइटी का गंदा पानी उस गड्ढे में भरता गया और धीरे धीरे ये मौत का कुआं बन गया। लगातार उस जगह पर जो पानी इकट्ठा हो रहा था उसको कैसे निकाला जाए, इसको लेकर लगातार स्थानीय लोग भी शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? पानी उस तरीके से ही वहां पर जमा रहा। हालांकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कैसे 13 लाख रुपए उस पानी को निकालने के लिए, साइट विजिट के लिए खर्च करने के प्रपोजल की बात की गई, लेकिन 15 से लेकर 2026 तक तस्वीर नहीं बदली। कागजों पर काम होता रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीनों की खरीद फरोख्त का खुला खेल चलता है। बड़े बड़े बिल्डर और अफसर इस खेल में शामिल हैं। अथॉरिटी से सर्कल रेट पर जमीन लेकर उसे मार्केट रेट पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया जाता है। नीचे से ऊपर तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें सबका फोकस पैसा कमाने पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? आखिर ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आखिर युवराज जैसे युवा कब तक नोएडा अथॉरिटी के इस खेल की वजह से अपनी जान गंवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युवराज की मौत को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और रिपब्लिक भारत ने भी सवाल पूछने का प्रयास किया, तो जवाब में सिर्फ चुप्पी थी और कुछ नहीं। सुनिए। 7 घंटे का समय लगा है सर, आप बोलना चाहेंगे सर उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई भी कार्य? सर आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिपोर्ट नहीं थी, क्या एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची थी? सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, बाद में प्लीज एक बात तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी, कुछ तो बताइएगा सर। सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास सर। आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर। सर एक बात बताइए, उस दिन आप टीम प्लीज नहीं पहुंची। आप प्लीज बाद में काम करने दीजिए ना हमें। एनडीआरएफ के चीफ को आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं, मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं। नोएडा के एक इंजीनियर की जान लेने वाला एक लापरवाह बिल्डर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा था और वही नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या ये कहे कि अथॉरिटी के अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत थी, जो जमीनों का ऐसा खेल होता रहा जो बाकी सरकार के आंख से एकदम नीचे था। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या कुछ खेल रचा जा रहा है, जिसके बाद से एक 27 साल के नौजवान युवराज की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उस जमीन को लेकर, जो कि नाले में तब्दील हो गई और उसमें एक गाड़ी के डूब जाने से एक युवराज नाम के शख्स की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सबसे विकसित जिले गौतम बुद्ध नगर को सरकारी नुमाइंदों ने नर्क बना दिया है। जहां देखो वहां कचरा, गंदगी का अंबार मिल जाएगा, क्योंकि इन अधिकारियों के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उगाही का अड्डा बन गया है। जो भी अफसर नोएडा में अपना ट्रांसफर कराता है वो कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो नोएडा के अफसरों को मालामाल कर रही है। तो आपको बता दें कि वो जादू की छड़ी है नोएडा अथॉरिटी, जहां हर कदम पर पैसों का खेल चलता है।
कि जिस तरह से ये मामला लगातार रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और उसके बाद प्रशासन की बात करें, नोएडा अथॉरिटी की बात करें, वो नींद से जो सोई हुई थी वो नींद से जागी है और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में पूछताछ का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कई ऐसे जो नामचीन लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, कई अहम खुलासे जो है वो भी हो सकते हैं। बिल्डर्स की तरफ से एक मनमानी जो है वो भी देखने को मिलती है कि किस तरह से महंगे दाम में जो है आप प्लॉट आप जो मकान है उसे सेल कर दे रहे हो, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है वो सुविधा नहीं दी जाती है। नोएडा के इंजीनियर मौत मामले में भी नोएडा अथॉरिटी की जबरदस्त धांधली सामने आई है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन को अभी तक ये पता ही नहीं चल सका है कि जिस जमीन में युवराज की कार डूबी आखिर वो किसके नाम पर है। क्योंकि अथॉरिटी ने सेक्टर 150 का SC02 प्लॉट लोटस ग्रीन को आवंटित किया था। ये प्लॉट करीब 13.23 लाख वर्ग मीटर का है। लोटस बिल्डर ने प्लॉट के छोटे छोटे हिस्से का दूसरे बिल्डरों को बेच दिए। इन सब की रजिस्ट्री भी अथॉरिटी में कराई गई, लेकिन अथॉरिटी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। या अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरों को उनका हिस्सा देकर उनकी आंखें बंद करा दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बिल्डरों की इस धांधली ने इंजीनियर की जान ले ली। जिस जगह पर अब पानी जमा हो गया है, जहां पर युवराज की गाड़ी गिरती है और उस जमीन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल 2014 में वो जमीन लोटस ग्रीन को अलॉट की गई थी और ये बोलकर अलॉट की गई कि वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन लोटस ग्रीन के ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने अपने मुनाफे के लिए उस जमीन को 24 अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया और अलग अलग बिल्डर को उस जमीन का जो हिस्सा है वो बेच दिया। इसको लेकर भी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यही कारण है कि नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की है उसमें आरोपी नंबर 2 लोटस ग्रीन को ही बनाया गया है। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के बाद पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनका नाम लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और MZ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड है। दावा किया जा रहा है कि लोटस ग्रीन ने इस जमीन को MZ विस्टाउन को बेचा था, लेकिन सवाल ये है कि लोटस ग्रीन को आखिर किस आधार पर जमीन आवंटित की गई। लोटस ग्रीन ने खुद अपना कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कराया? क्या लोटस ग्रीन अथॉरिटी की जमीनों का दलाल है जो अफसरों की साठगांठ कर जमीन हासिल करता है और फिर उसे मुनाफा कमाने के लिए मार्केट रेट पर बेच देता है? लोटस ग्रीन के इस दलाली वाले खेल में कौन कौन अफसर शामिल हैं? फिलहाल नोएडा पुलिस ने MZ विस्टाउन अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर लोटस ग्रीन के मालिक की गिरफ्तारी कब होगी? MZ वेस्टाउन के जो बिल्डर है अभय कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नॉलेज पार्क थाना की है, जहां पे आपको तस्वीरें दिखाए तो इसी थाना की पुलिस ने जो है बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। 4 दिन हो गए इस घटना के बाद। लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद JE को बर्खास्त किया गया। CEO को, जो नोएडा अथॉरिटी के CEO है, उनको भी बर्खास्त किया है और अब अभय कुमार की गिरफ्तारी जो है इसी पुलिस स्टेशन में पुलिस के तरफ से की गई है। नोएडा के इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं, बल्कि नोएडा के कुछ और विभाग भी इस मौत के बराबर जिम्मेदार हैं। दरअसल सिंचाई विभाग ने बारिश के पानी के मैनेजमेंट की योजना तैयार की। हाउसिंग सोसाइटियों से निकलने वाले गंदे पानी के मैनेजमेंट का भी प्लान बनाया गया। सिंचाई विभाग ने हिंडन नदी में पानी मोड़ने के लिए एक हेड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव रखा। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए सर्वे और डिजाइन बनाने के लिए 13.5 लाख रुपए भी जारी किए, लेकिन ये योजना सिर्फ फाइलों में ही लटकी रही, जिसकी वजह से बारिश और हाउसिंग सोसाइटी का गंदा पानी उस गड्ढे में भरता गया और धीरे धीरे ये मौत का कुआं बन गया। लगातार उस जगह पर जो पानी इकट्ठा हो रहा था उसको कैसे निकाला जाए, इसको लेकर लगातार स्थानीय लोग भी शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? पानी उस तरीके से ही वहां पर जमा रहा। हालांकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कैसे 13 लाख रुपए उस पानी को निकालने के लिए साइट विजिट के लिए खर्च करने के प्रपोजल की बात की गई, लेकिन 15 से लेकर 2026 तक तस्वीर नहीं बदली। कागजों पर काम होता रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीनों की खरीद फरोख्त का खुला खेल चलता है। बड़े बड़े बिल्डर और अफसर इस खेल में शामिल हैं। अथॉरिटी से सर्कल रेट पर जमीन लेकर उसे मार्केट रेट पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया जाता है। नीचे से ऊपर तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें सबका फोकस पैसा कमाने पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? आखिर ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आखिर युवराज जैसे युवा कब तक नोएडा अथॉरिटी के इस खेल की वजह से अपनी जान गंवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।